आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एज एक्सप्रेस पे। आज की खबर है कि एप्पल ने भारत के ऐप स्टोर से बाइनेंस, क्रैकन और अन्य कई क्रिप्टो एक्सचेंज को ऐप्स को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया। इसके पीछे की कहानी है कि भारत सरकार ने इन कंपनियों को देश में अवैध रूप से संचालन करने का आरोप लगाया था और इस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने 9 क्रिप्टो फर्मों का को सो कॉज नोटिस जारी किया था, जो कि दिसंबर 28 की बात है। हालांकि उस समय ये मामला ज़्यादा प्रकाश में नहीं आया था, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जो एफआईयू है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है भारत सरकार के, उसने भारत सरकार की आईटी मंत्रालय से अनुरोध किया था कि इन कुछ 9 सेवाओं की वेबसाइट्स, 9 एक्सचेंजेस की वेबसाइट्स को भारत में ब्लॉक कर दिया जाए। बाइनेंस के अलावा हुओबी हो गया, गेट डॉट आई ए हो गया, बिटरेक्स हो गया, बिटफिनेक्स हो गया, कुछ अन्य एक्सचेंज के ऐप्स को भी हटा दिया गया है ऐप स्टोर से, एप्पल के। फिर भी इन ऐप्स को भारत में गूगल प्ले स्टोर पर लिस्ट किया गया है और इनकी वेबसाइट्स भी देश में एक्सेस की जा रही है। जो लोग पहले से ही इन ऐप्स को अपने डिवाइस पर इंस्टॉल कर चुके हैं, इन्हें आगे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम उनके साथ में है कि अगर आप मान लीजिए अपना डिवाइस चेंज करते हैं या फिर आप उसको अनइंस्टॉल करते हैं, दोबारा इंस्टॉल करना चाहेंगे, तो आपको बाइनेंस और जो एक्सचेंजेस को बंद किया गया है वो अवेलेबल नहीं है ऐप स्टोर पे। हालांकि एंड्रॉयड में आप चेक कर सकते हैं, अभी तक तो दिखा रहा है, आगे का पता नहीं, हो सकता है गूगल भी इन्हें अपने प्ले स्टोर से हटा दे। तो जिनके पास है वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। हालांकि एप्पल ने इस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया है, ना ही कोई अपडेट आया है उसकी तरफ से। कई भारतीय ट्रेडर्स ने क्या किया था कि टैक्स को लाइक भारत में आप जानते हैं कि 30% टैक्स इम्प्लीकेटेड है क्रिप्टो पे। उसको तोड़ने के लिए हाल के क्वार्टर्स में वैश्विक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म से बदल दिया था। लाइक जो इंडियन क्रिप्टो करेंसीज के एक्सचेंजेस हैं, वहाँ से फंड्स निकाल के जो इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उसमें डाल दिया। जैसे बाइनेंस हो गया, कुछ लोग बहुत ही सातिर हुए थे, एफ में डाल दिया था। हालांकि एफ भाग गया, उनका नुकसान भी हुआ, उसके बाद वापस से वो है। देखिए, ये बाइनेंस जो है ना, बहुत बड़ी एक्सचेंज है, इसके पास में बहुत ज़्यादा यूज़र हैं इस वक्त, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करता हूँ। भारत ने पिछले साल वर्चुअल करेंसी पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें लाभ पर, मतलब जो कुछ भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर 30% तक, और हर क्रिप्टो के लेन देन पर 1% का टैक्स ये ले रहे थे। आइए जानते हैं जो अभी बाइनेंस स्क्वायर पे अपडेट आया है ऑफिशियल बाइनेंस से। वह फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया इशूज कंप्लायंस सो कॉज नोटिस टू 9 ऑफशोर एक्सचेंजेस। ये फाइनेंशियल सो कॉज नोटिस जारी किया गया है भारत सरकार के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से, जिसमें आपका बाइनेंस है, केयू कॉइन है, गेट है, वो भी है, केराकन है, बिटरेक्स है, बिट स्टैम्प है, मैक्सी है, बिटफिनेंस है। इसका मतलब क्या है? इंडिया ने अभी ओवरसीज क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस और अन्य एक्सचेंजेस को बोला है ये इलीगल हैं यहाँ पे। आई एम मूविंग टू ब्लॉक लोकल एक्सेस टू देयर वेबसाइट। जो यहाँ से लोग एक्सेस कर पा रहे हैं बाइनेंस को या अन्य इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को, उनको ब्लॉक किया गया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने एक कंप्लायंस सो कॉज नोटिस भी कई प्लेटफॉर्म्स को जारी किया है, बाइनेंस, केराकन, केयू कॉइन और हुओबी को लेके। ये रहा लाइव न्यूज़ अपडेट। एफआईयू इंडिया इशूज सो कॉज नोटिस टू बिनांस एंड अदर for not complying with PMLA provision. FIU India wrote to Ministry of Electronics and Information Technology to block URLs of the 9 entities operating illegally without complying with the provisions of PML Act in India. Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, ये सब आपको पहले ही बता दिया गया है। The notice were issued under a section of the Prevention of Money Laundering Act that authorizes the government to impose a penalty on the entity, its director or employees, or issues a warning or instructions. देखिए, जो ये आपका निकला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बिकॉज आप कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी करने के लिए बिनांस पर गए थे। तो कुल मिला जुला कर ये है कि केवाईसी जो बाइनेंस ने कंप्लीट किया, या जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस का इन्फॉर्मेशन है वो शायद इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहा था, जिस वजह से ये शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। जैसा लगता है, जो अनुमान किया जा रहा है कि बाइनेंस बहुत ही जल्द इसको शॉर्ट आउट करेगा, बिकॉज एशियन मार्केट में इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और अगर इंडियन ट्रेडर्स जाते हैं तो अच्छा खासा उन पर ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होता है। issues compliance so cause notice to 9 offshore virtual digital asset service provider, VDS कहते हैं इसे,
India is currently undergoing a peer review of its anti money laundering and counter financing of terrorism framework by the Financial Action Task Force, a United Nations body. The review assesses both the technical compliance of its recommendation and the effectiveness of India's anti money laundering and anti terror फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क. देखिए, जब तक इंडिया को पता ही नहीं चलेगा, इंडियन गवर्नमेंट को पता ही नहीं रहेगा कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, किसके पास आ रहा जा रहा है, तो ये कहीं नहीं थोड़ा शेडी होता है. आइए जानते हैं कि ये जो इनको लाया गया था वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का, एक मिनट दीजिएगा. एज पार्ट ऑफ कंप्लायंस एक्शन अगेंस्ट, क्या हो रही है, अच्छा, बाइनेंस ये नेम है उनके और उनके एड्रेस है. बाइनेंस की एक जो पोस्ट है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी जा करके इसको देख पाएँ. ये कंपनीज़ के नेम और उसके एड्रेसेस के डिटेल्स है. बाइनेंस का है KU कॉइन, हुओबी, केराकन, Gate.io, बिटरेक्स, बिटस्टैम्प, मैक्सी ग्लोबल, विनेक्स. Director FIU India has written to Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology to block the URLs of said entities that are operating illegally without complying with the provision of the PML Act in India. Its effect on market. After bursting, the news spread like a wildfire and people got panicked. We saw lots of panic selling in different entities like CX from Indian users. Many platforms saw abnormal USDT INR prices in P2P. कई लोगों ने क्या किया, ये न्यूज़ जैसे जैसे लोगों को पता चल रही है वो क्या कर रहे हैं, पैनिक सेलिंग कर दे रहे हैं अपना कि भाई बाइनेंस तो बंद हो गया, अब यूज़ नहीं कर पाएंगे, चलो या तो किसी और वॉलेट में डाल लेते हैं, या फटाफट जो कुछ भी उनके पास असेट था वो सेल कर लिया, चाहे USDT में था या किसी और में था. Lots of funds were taken off from these exchanges by Indian users in fear of ban. People are continuously withdrawing their funds from those exchanges. जिन किसी भी लोगों के पास में इन एक्सचेंजेस में पैसा था वो फटाफट अपना पैसा निकाल रहे हैं और दूसरे एक्सचेंजेस में डाल रहे हैं. बट द ओनली सोल ब्राइट न्यूज़ वॉज पम्प टू WRX टोकन विच इज़ द नेटिव टोकन ऑफ इंडियन लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज WZirX. इट शोड अ शार्प जंप अप टू 40% इन लेस देन 30 मिनट्स. देखिए होता क्या है, जब उन्होंने निकाला पैसा तो WZirX एक जो कि बाइनेंस की अंडरटेकिंग कंपनी आप कह सकते हैं, और WZirX में लोगों ने पैसा डाला और ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ देखने को मिला मात्र 30 मिनट्स में. ये देखिए, नो फोमो, डोंट फोमो इनटू बाइंग समथिंग रिलेटेड टू इंडियन एक्सचेंज और प्रोजेक्ट्स, डू सम ड्यू डिलिजेंस. आप कोई फोमो में ट्रेड ना करें, कोई फोमो में आप जो है सेल आउट ना करें, वॉलेट खाली ना करें. डोंट जस्ट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग. दिस इज वार्निंग टू द एक्सचेंजेस. Final verdict is yet to come. Exchanges needs to implement some services. What FIU is asking. देखिए, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, FIU की तरफ से बस ये सो कॉज नोटिस है और टेम्प्रेरी बेसिस पे एक्सचेंजेस को बंद करने के लिए कहा गया है. मेरे ख्याल से ये ETF का जैसे ही आपका शांत होगा वैसे ही बाइनेंस के एंड से जो कुछ भी FIU ने मांग रखा है कि भाई आप कंप्लायंस पूरा कीजिए, बाइनेंस बेसिकली फॉर श्योर जा करके उसको पूरा करेगा. तब तक के लिए आप यूज़ Web3 वॉलेट्स टू सिक्योर, और ऐसा आप Web3 वॉलेट्स यूज़ कर सकते हैं. बाइनेंस Web3 वॉलेट इज़ अ सिक्योर एंड फ्री ऑप्शन आउट देयर इन मार्केट. देयर इज लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, चूज़ योर प्रेफर्ड वन. आप बाइनेंस के Web3 वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई अन्य भी आप यूज़ कर सकते हैं. यूज़ हार्डवेयर वॉलेट टू स्टोर योर क्रिप्टो. दैट विल इंक्रीज द सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्ट योर क्रिप्टो फ्रॉम एवरी पॉसिबल आउटकम लाइक दिस. इंडीड अ ग्रेट लीप फॉर एडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो. देखिए, जब चीज़ें लीगलाइज करी जाती है ना तो उसको कहीं ना कहीं से काटा छाटा ज़रूर जाता है. अगर कोई पेड़ है, अगर आप उसको शेप में लाना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप अगर कोई पेड़ अगर आपको पालना है लीगली, अपने बाउंड्री में करना है, तो जैसे बढ़ रहा है वैसे करें. आप थोड़ी बहुत कटाई छटाई करेंगे अपने अकॉर्डिंगली कि बाउंड्रीज पे ना टच हो या कोई दूसरे प्लांट से ना लगे, कोई घर के रूल्स रेगुलेशन. सेम चीज़ हो रहा है क्रिप्टो के साथ में इंडिया में. अभी जो सो कॉज नोटिस है, गवर्नमेंट का कहना है जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं, जो कुछ भी KYC या फुलफिल कर रहे हैं, वो उसमें भाई हमें शामिल करो, हमें भी पता चले कौन क्या कर रहा है, हम भी टैक्स इम्पोज करें. तो कहीं ना कहीं ये लीगल वे में आप देख सकते हैं बाइनेंस जाके करना चाहिए मेरे ख्याल से. ये बाइनेंस की तरफ से आया था न्यूज़. और ये एक बिजनेस टुडे ने एक आर्टिकल निकाला है. एप्पल हैज़ टेकन डाउन इंडियाज़ बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस. द कंपनी हैज़ ऑल्सो रिमूव्ड अदर ऐप्स लाइक KU कॉइन AKX फ्रॉम इट्स ऐप स्टोर. दिस मूव कम्स जस्ट डेज आफ्टर द फिनेंस मिनिस्ट्री वॉन्ट 9. एप्पल ने हटा ही रखा है, मैंने बता दिया था आपको. देखिए, दिसंबर 28 को जो है वार्निंग सेंड किया गया था. तो जैसे जैसे वो अपने KYC नॉर्म्स और जो FIU के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली वो सेटल करते जाएंगे अपना मामला. उनके जो है जो कुछ भी उनका
रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं वो उनका हटता जाएगा। और सब अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ कर या जैसे भी है न्यूज़ आ रहे हैं अभी, एक्शन अगेंस्ट ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज ऑपरेटिंग इन इंडिया अंडर मनी लॉन्ड्रिंग लॉज में deprive local exchanges of much needed liquidity and complicate their plans to move abroad, 3 industry executives said. The finance ministry ने 28 तारीख को FIU को ये निकाला था, exchanges like Binance remain the key source of liquidity और most exchanges। देखिए अगर अभी आप गूगल पे सर्च करें टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस, कॉइन मार्केट कैप का जो डेटा है उस पर सबसे ऊपर सबसे पहले ये बाइनेंस का ही आता है। जो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है ये बहुत तगड़ा है, एवरेज लिक्विडिटी 87, 9.9 का स्कोर है बाइनेंस का। सो बाइनेंस सबसे ऊपर है, सो ऑब्वियसली अपने आप को ऊपर रखेंगे ही ये। अभी यूएस में भी इनका कुछ मामला था जिसको इन्होंने सेटल डाउन किया है, फ़ाइन वगैरह जो कुछ भी था वो पे करके। हालांकि इंडिया में जो कुछ भी इनका PML एक्ट के तहत अपने आप को रेगुलेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ में ये चीज़ों को आगे लेकर के जाएंगे। ये तो था अभी तक के लिए बाइनेंस का सबसे बड़ी खबर। ETF पे भी कुछ खास अपडेट आया नहीं है, अपार्ट फ्रॉम कि SEC का एक ट्वीट उठा था कि ETF अप्रूव हो गया, और उस ट्वीट के बाद में फिर नथिंग एज सच। बाद में SEC से खबर आई कि भाई गैरी गैंसलर का ये जो SEC का जो ट्विटर हैंडल था वो हैक कर लिया गया था, जिसकी वजह से ETF का एक फेक न्यूज़ आया था। देखिए अभी अगला जो कुछ भी 3-4 दिन आने वाला है थर्सडे फ्राइडे तक, जब तक कि ये डेट पोस्टपोन का कोई कंफर्मेशन ना आ जाए या अप्रूवल या डिक्लाइन का खबर ना आ जाए, मैं यही बोलूँगा कि ट्रेड करने से बचे, अपने पोर्टफोलियो को बचाइए। ट्रेड करके अब मार्केट यहीं रहने वाला, कहीं नहीं जाएगा, मार्केट यहीं है। आज ट्रेड करके यदि आपका थोड़ा बहुत भी लॉस होता है तो कहीं ना कहीं आप लॉस में जा रहे हो। ट्रेड नहीं करते, मार्केट वॉच रखिए, आप मार्केट को देखिए, बट ट्रेड ना लीजिए कोई भी, क्योंकि अभी फोमो चल रहा है। फोमो में काफ़ी सारे अकाउंट्स, काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी रहेगी, काफ़ी सारे अकाउंट्स आपके लिक्विडेट भी हो सकते हैं, पोर्टफोलियो पूरा का पूरा स्वीप ऑफ हो सकता है। तो अगले 2-3 दिन आप ट्रेड ना करें, वो ज़्यादा बेहतर है, रादर कि आप ट्रेड करके फोमो में अपने पोर्टफोलियो में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट अप्लाई। चलिए ये तो था अभी तक का सबसे बड़ा खबर और अपडेट। मिलते हैं आज शाम को, तब तक के लिए बाय।